सभी को नमस्ते। मेरा नाम है विक्टर कोवालेव। मैं पोटैटो न्यूज़ प्रोजेक्ट का निर्माता और रूस में आलू टूर का आयोजक हूँ। आलू टूर 5 फरवरी को शुरू हुआ। हम वीडियो बना रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जल्द ही उन्हें अपने पेजों पर व कॉन्टैक्ट और यूट्यूब पर प्रकाशित करेंगे। हम व कॉन्टैक्ट पर रूसी संस्करण प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। यूट्यूब पर अंग्रेज़ी, जर्मन, स्पेनिश, अरबी, चीनी में अनुवाद। रूस में आलू टूर का मुख्य उद्देश्य आलू उत्पादकों से परिचित कराना है, हमारे देश, रूस संघ, और यह दिखाना कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ है, सिखाने के लिए कुछ है। हमारे सहयोगियों को देश के भीतर और बाहर, और मैं शुरू कर रहा हूँ निजेगोरोद क्षेत्र। ये मेरे लिए घरेलू क्षेत्र है। हमारा पहला उद्यम जिसे हम देख रहे हैं वह है एक्सेंटिस कंपनी। एक्सेंटिस रूस संघ में बीज आलू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और इस साल एक्सेंटिस कई बड़े कार्यक्रमों की मेज़बानी कर रहा है। कई बड़े कार्यक्रम जो अल्मास्टे में होंगे और फसल दिवस 8 अगस्त। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। मुझे लगता है कि ये उनमें से एक होगा। इस मौसम के सबसे दिलचस्प आयोजनों में से एक होगा। गर्मी के मौसम का आमतौर पर यह हजारों किसान पूरे देश से आते हैं। मैं अपने सहयोगियों को न केवल रूस से बल्कि CIS देशों और अन्य देशों से भी आमंत्रित करता हूँ। आपको देखकर खुशी होगी रूस में आलू उत्पादन का स्तर कितना ऊंचा है। और आज मैं पहला वीडियो पेश करना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं पहली बार इस कंपनी एक्सेंटिस में गया और सच में मैं बहुत प्रभावित हुआ जो मैंने देखा, उन लोगों के बारे में जो वहाँ काम कर रहे हैं। ये अपने काम के प्रति समर्पित पेशेवर हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं। इसलिए चलो देखते हैं क्या हुआ। गंभीरता से न लें, पेशेवरता का वीडियो। हमारा मुख्य कार्य एक सुंदर चित्र या सुंदर वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि यह आपको, आलू उत्पादकों को, आपको उद्यमियों को दिखाना है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप में से हर कोई इस वीडियो में अपने लिए कुछ उपयोगी सीख सकता है। मैं खुश रहूँगा अगर आप मुझे आमंत्रित करेंगे आपके पास मिलने के लिए। एक दोस्त, एक साथी, एक सहयोगी के रूप में मैं खुशी खुशी आपके साथ आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा। आइए उन समस्याओं, सवालों और चुनौतियों के बारे में बात करें जो आपके सामने हैं। आपने कौन कौन से सफलताएं हासिल की हैं और मैं खुशी खुशी हमारी ऑडियंस के साथ साझा करूँगा। हमारे वो कॉन्टैक्ट पेज और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। हर अलमारी में साफ और गंदे कपड़े हैं। यह मतलब आप हाथ भी धो सकते हैं। यहाँ एक तकनीकी शॉवर है। आगे चलते हैं, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, यह मुख्य कक्ष है जहाँ मीडियम बनाने का काम होता है। यहाँ उस उपकरण की बड़ी संख्या केंद्रित है जो मीडियम को उबालने के लिए आवश्यक है। डिस्टिलेटर से शुरू करते हैं। स्टेरिलाइजर्स, मध्यम और बर्तन धोने की मशीन के लिए मालिक। बीज पौधों के हिसाब से। यहाँ टेस्ट ट्यूब है। हमारे पास न्यूनतम मात्रा है। कंटेनर एक बार इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ एक और स्टेरिलाइजर है, अल्ट्रावायलेट कैबिनेट। कैबिनेट में हम पहले कंटेनरों को स्टेरिलाइज करते हैं।
लीटर की बोतलों में हम डाल रहे हैं। हाँ, फिर हम इसे खिड़की के माध्यम से उस कमरे में भेजते हैं। लैमिनर जहाँ कटिंग मौजूद है, क्या कंटेनर पहले से ही स्टेरिलाइज किए गए हैं यहाँ इस कैबिनेट में अल्ट्रावायलेट के तहत? हम मानते हैं कि वे पहले से ही साफ हैं क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में उनका थर्मल ट्रीटमेंट होता है, इसलिए। तो अपने लिए एक बार फिर, विशेषज्ञ सदस्यों की लागत कितनी होगी? कृपया 1200 कंटेनर, 1200 मिलियन, 600 कंटेनरों में। एक कंटेनर से एक पौधे से कितनी रोशनी लगानी चाहिए? रोशनी अलग अलग होती है ना, एक कंटेनर से एक पौधे से। हाँ, तो मतलब कि वे टेस्ट ट्यूब में अपने कंटेनर में भी सब कुछ है। हम सबसे अधिकतम स्थिरता को हटा रहे हैं जो आगे हम खिड़की के माध्यम से भेजते हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास खुद का प्रवेश द्वार है। ज़्यादा साफ कमरा यानी वहाँ हमारे पास लैमिनर है। आइए चलते हैं। पान लेमिनार अलमारी हम जानता हूँ सघन, आपके पास ज्यादा लंबा है। इस पल यह पुनः योजना बनाई गई है क्योंकि यहाँ फाइटोट्रोन थे जिनमें कंधों का उत्पादन किया जाता था। हमने सब कुछ बदल दिया। पुनः योजना 19 में बनाई गई थी, लेकिन शुरू में सब कुछ वहाँ था जहाँ हम अभी देख रहे थे, मध्यवर्ती में। वहाँ चेरेंकोवा या वहाँ उबाल रहे थे और वहाँ भी फाइटोट्रोन थे, वहाँ भी कुछ थे। तो मतलब उत्पादन का छोटा सा आकार था। सब कुछ प्रयोगशाला के दायरे में किया गया, यानी कंद यहाँ उत्पादित किए गए और फिर 2019 में हमने ग्रीन हाउस परिसर का निर्माण किया। हम अभी नहीं डाल रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं। हम फाताग्रा खरीद रहे हैं, लेनिनग्राद क्षेत्र के रोसेल्खोस सेंटर में खरीद रहे हैं। मुझे नहीं पता, क्या आपने भी कंटेनर में कोशिश की थी? रोशनी और आप माइक्रो क्लब के लिए? जाना, सबटाइटल्स डिमेटरजॉक ने बनाए। यहाँ इन पर ये बिल्कुल नई पेंट की खुशबू आ रही है, बस अभी अभी। हमने अभी तक परीक्षण नहीं किया है, थोड़ा अलग रखें। यदि आपको इस विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो आप अलेक्जेंडर से संपर्क कर सकें। वह इस पर अपनी विस्तृत टिप्पणी और विचार साझा करेगा जो आपके लिए उपयोगी हो सके। सब कुछ वहाँ कंप्यूटर पे दिखा रहा है। कार्यक्रम, हाँ 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 हाँ। रोशनी का समय भी है, कंप्यूटर सेट किया जा रहा है। दिन रात का तापमान भी निर्धारित किया जाता है और सब कुछ बदलता है।
पौधों की संख्या कितनी है, तो शायद हम 2 महीने पहले ही पौधे लगाए थे, साल भर पहले। मोटरसाइकिल, एनयू और एक कृषि विज्ञानी का मिनी कार्यालय। सबसे जरूरी चीजें शॉवर और शौचालय। यहाँ तौलिया है, यहाँ हमारे पास है कार्यालय, यहाँ हमारे पास है कैटाग्राम डिस्पैच के साथ, कैटाग्राम डिस्पैच के साथ डिस्पैच सॉफ्टवेयर। हाँ, यानी हम मौसम पर नजर रखते हैं, अंदर और बाहर नियंत्रण करते हैं, और यह हमारे पास आता है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हमारे पास फोन पर भी जलवायु की जानकारी आती है, हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये कार्यालय से नहीं बल्कि घर से है, दूर से है, और किसी भी चेतावनी के आधार पर जो हमें प्रोग्राम द्वारा मिलती है, हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। क्या? हाँ हाँ, तुरंत यहाँ। अब हमारे पास तैयारी की प्रक्रिया चल रही है, बर्तन भरना, बर्तनों की व्यवस्था करना, यहाँ हमारे पास है। थोड़ी सी गंदगी है जो बिखरी हुई है, लेकिन ये ऐसी है तकनीकी कार्य की गंदगी। हाँ, यहाँ हम सब कपड़े बदलते हैं, जूते बदलते हैं और दूसरी जूतियों और कपड़ों में चलते हैं। यहाँ हमारे पास है पहली ग्रीन हाउस, कह सकते हैं घोल का नोट, गर्मी के साथ एक टैंक स्टोरेज। यहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रबंधन है, हम दिनों और घंटों के अनुसार प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं। सिंचाई चाहे हम यहाँ हो या ना हो, हम मिनटों में मिलीलीटर के हिसाब से मात्रा भी निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास सहायक कमरे हैं, वहाँ हमारे पास बर्तनों की धुलाई है, साफ बर्तनों का भंडारण। पति के पास बिल्ली है, ये हाथ से धोने की जगह है। बड़ी बाथटब, हम बर्तनों को भिगोते हैं और पानी की धारा से गंदगी को हटाते हैं। चूंकि हमारे पास ग्रीन हाउस है, यहाँ माइक्रो क्लाइमेट का स्वचालित नियंत्रण है, हमारे पास नियंत्रण पैनल है, हमारे पास छाया को समायोजित किया जा रहा है। साइड वॉल्स के ऊपरी खिड़कियों का खुलना निर्धारित जलवायु के अनुसार समायोजित किया जाता है। अब हम पैलेट्स स्थापित कर रहे हैं और हम ड्रिप सिंचाई बिछा रहे हैं। हमारे बर्तन फर्श से उठाए जाएंगे। हमारे पास है ऊपरी सिंचाई और स्प्रे सिस्टम, इसे रामपा कहा जाता है। क्या इसे यहाँ लाया जा सकता है? क्या आपको इसे लाने की जरूरत है? क्या ये दिखाई दे रहा है? ये निर्धारित किया जाता है नियंत्रण पैनल में, इस राम्प की गति है। आप साफ पानी से कुएं से पानी दे सकते हैं, या आप विशेष सांद्रता के घोल से, घोलने वाले नोड से पानी दे सकते हैं, और आप डोजाट्रॉन से पानी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा पंप जो ये भी निर्धारित किया जाता है, डोजाट्रॉन पर सांद्रता ली जाती है। समाधान कंटेनर जो रैंके से लटका होता है, तो मतलब हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। सूक्ष्म खुराक, हाँ, हम सूक्ष्म खुराक और 2 प्रकार के नोजल का उपयोग करते हैं छोटी बूंदें छिड़कने के लिए, फफूंदनाशक और कीटनाशक, और बस ड्रिप इरिगेशन। तो अगर ऊपर से पानी देना हो बूंदों को छोड़ते हुए, सकना, ये किया जा सकता है। धन्यवाद। हाँ, हमारे पास एक रैंप है जो चलती है और छिड़काव करती है। तो ये पौधों को पोषण देने के लिए पत्तियों पर छिड़काव करती है और सुरक्षा के लिए भी। इसके अलावा ये एक निश्चित गति से रेल पर चलता है। हमारे पास ड्रिप इरिगेशन भी है जो भी नहीं छिड़कता, और है धुंध, ऊपर से इन काले चैनलों के माध्यम से धुंध। ये एक ऐसा उपकरण है जो बादल बनाता है, गर्मी के समय की रक्षा करता है। धुंध
ये उपकरण स्वचालित रूप से काम करता है। ये निर्धारित आर्द्रता पर चालू होता है। अगर हम अंदर की आर्द्रता 60 पर सेट करते हैं तो यह स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा और उस आर्द्रता को तापमान के अनुसार बनाए रखेगा। अगर तापमान उच्च है तो हम तापमान भी सेट कर सकते हैं जिस पर इसे चालू होना चाहिए और एक निश्चित आर्द्रता बनाए रखनी चाहिए। हमारे पास और भी हीटिंग है। गैस हीटिंग की पाइपें चारों ओर से ठंडी हवा को रोकती हैं और हीटिंग गर्मी से भी होती है। गैस बॉयलर से भी गर्म पानी आता है। और ये रजिस्टर जो है हीटिंग रजिस्टर, यानी ये मुख्य गर्मी का स्रोत है, यानी ये गर्म करते हैं उड़ा फिल्म। तो यहाँ लगभग 6000 कुछ 5 लीटर के बर्तन हैं। तो फर्श पे 12 हो रहा है। और हम रोपाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मनोरंजन के लिए ही है पर्ल। हाँ हाँ, ये मनोरंजन के लिए है पर्ल। चलो आप इसे मैट पर रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक रैंप भी है। यहाँ हम डोजाट्रॉन को कनेक्ट करते हैं जो एक पंप की तरह काम करता है। ये कैन से घोल लेता है और ये प्राप्त होता है। ये केंद्रित घोल लेता है। इससे फंगिसाइड सुरक्षा, कीटाणुनाशक की रोकथाम और हम डोजाट्रॉन और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पोषण कर सकते हैं। यहाँ भी स्थापित है। गर्मी से बचाने के लिए धुंध बनाने की प्रणाली स्थापित की गई है। पर्दे ऊपर वाले भी हमारे पास स्वचालित हैं, तापमान के अनुसार सेट किए गए हैं। तो जब तेज गर्मी होती है वे सूरज से सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। और हमारे पास एक साइड नेट भी है। गर्मी के समय हम इसे गर्मियों में नीचे करते हैं ताकि यह छाया बना सके। पंखे बादल वाले दिनों में लाइटिंग भी बहुत मदद करती है। फर्श ढलवां है, यहाँ बर्तन नहीं भिगोते। हमने केवल आगे की तरफ बाघ लगाए हैं क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा रुक जाता है, ढलान थोड़ा है, काम नहीं कर रहा। बड़ी डिस्पर्सन यानी जैसे कि सिंचाई, तो हम शुरुआत में पानी दे सकते हैं, हम यहाँ तक पानी दे सकते हैं, हमें ऊपरी क्षेत्र में पर्याप्त है। क्या दूर से बर्तन आ रहा है? बर्तन, और यहाँ बर्तन खड़े हैं। गलियारे में घोल का संयोजन है। हमें ये प्रणाली पसंद है। हम भी, हाँ, हम इसका उपयोग यहाँ सफाई के लिए भी करते हैं, फर्श धोने के लिए। जब हम यहाँ सफाई करते हैं वह भी हमारी मददगार है। और डुबो और डुबो और डुबो। यहाँ हीटिंग यहाँ चैनल के माध्यम से है, यहाँ गैस हीटिंग भी है। दोनों तरफ समान रूप से फैलता है, सुविधाजनक। यहाँ अभी ठंडा है क्योंकि हमने तापमान कम कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ काम खत्म कर लिया है। फिर हम लैंडिंग पर वापस आ जाएंगे। क्या बताना है? अब इसे इकट्ठा करना है। तो चलो लाइन में चलते हैं। वोइकोर और ये हमारे सुअर पालन के प्रमुख विशेषज्ञ हैं। विश्वास करना। हाँ, क्या यह पहले से ही लोडिंग के लिए तैयार है? हाँ हाँ, यह हमारे पास बिग बैग में पहले से ही लोडिंग के लिए तैयार उत्पाद है। हाँ, वे कैसे खेलते हैं? तो आमतौर पर 2 दिन में आते हैं, ले जाते हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट तैयार होता है, सभी दस्तावेज, जब सब कुछ ठीक होता है, 2 दिन के भीतर ले जाते हैं।
ये हीटर नहीं है। कुछ नहीं। मुझे देखना चाहिए, ठीक है? हालांकि ये थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। यह कार्यक्रम जारी रहेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। हम भविष्य में आने वाले विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे, जिससे आपको व्यापक जानकारी प्राप्त हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको नवीनतम घटनाओं और विकासों से अवगत कराना है, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, हमारे साथ बने रहें और इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने का प्रयास करेंगे।